Good morning once again. We were doing chapter 17 towards independent India. We had already read about the rise of nationalism, formation of Indian National Congress, about the moderates and the radicals. Today we will learn about the partition of Bengal and the policies of the Britishers. See, growing popularity of the Congress made the Britishers worried. कांग्रेस बहुत पॉपुलर हो रही थी जिससे ब्रिटिशर्स जो थे वो वरिड हो गए एंड दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल व्हाट दे डिड बंगाल वाज अ वेरी रिच प्रोविंस where Hindus and Muslims were living together. What the Britisher did, they divided Bengal in two parts. One Hindu majority area, other Muslim majority area. So partition of Bengal was an event to prevent the Hindu-Muslim unity. People opposed and protested this. The partition of Bengal that day was 16th October 1905 and this day was observed as the day of mourning means ऐसा दिन जब सब लोग अफसोस करते हैं मीन्स उनके लिए ये दिन जो था एक ब्लैक डे था जिसमें उन लोगों ने अपने हिंदू मुस्लिम को सेपरेट होते हुए देखा कुछ लोगों ने तो एक दूसरे को हाथों पे राखी भी बांधी ये शो करने के लिए कि दे आर यूनाइटेड इट वाज अ यूनिटी ऑफ टू हाफ्स ऑफ बंगाल पर ब्रिटिशर्स ने सोच रखा था कि हिंदू मुस्लिम को डिसयूनाइट करना है उनको अलग करना है सो दे हैड पार्टीशन ऑफ बंगाल later on Indians also started some movements like Swadeshi movement boycott movements Swadeshi means of one's own country अपने देश का It was meant to popularize the use of Indian goods. इसका मेन मोटिव था कि इंडिया की बनी हुई चीज़ों को पॉपुलर किया जाए People were asked to boycott all foreign goods and use only goods made in India. लोगों को कहा गया कि आप अपने देश की ही बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करो और फॉरेन गुड्स को अवॉइड करो उसका बाइकॉट कर दो ये मूवमेंट बहुत फेमस हुई इसमें इसका जो सिंबल रखा गया वो चरखा था चरखा यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर ऑल्सो स्पिनिंग व्हील जिस पे सूत काट के लोग कपड़ा बनाया करते थे इट वॉज यूज्ड बाय महात्मा गांधी ऑल्सो एंड द थीम सॉन्ग ऑफ दिस मूवमेंट वॉज वंदे मातरम Main features of this movement was use of Swadeshi goods, that is goods made in India. People were told to use Indian made goods and they were told to boycott foreign made goods जो चीज़ें फॉरेन से बन करके आ रही थी जैसे कि क्लोथ शुगर सॉल्ट उनको बाइकआउट करने के लिए कहा वॉशरमैन जो धोबी थे दे ऑल्सो रिफ्यूज टू वॉश फॉरेन क्लोथ्स उन्होंने भी फॉरेन क्लोथ्स को धोने से मना कर दिया और कई प्लेसेस पे फॉरेन गुड्स को इकट्ठा करके जला दिया गया बोन फायर होता है कोई चीज़ को इकट्ठा करके जला देना देयर वर सो मैनी बोन फायर्स ऑफ द फॉरेन गुड्स स्टूडेंट्स पिक्टेड शॉप्स सेलिंग फॉरेन क्लोथ्स जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने
उन शॉप्स के अंदर जाने से मना करने लग गए, उस बायकॉट करने लगे जहाँ से फॉरेन क्लोथ्स मिलते थे। और मोर ओवर वुमेन भी इस मूवमेंट में शामिल हो गई और उन्होंने भी अपने सारे फॉरेन क्लोथ्स जो थे उनको जलाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे ये मूवमेंट बहुत फेमस हो गई, बहुत पॉपुलर हो गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड देयर बेस्ट टू सप्रेस दिस मूवमेंट। ब्रिटिशर्स ने भी इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए बहुत ट्राई किया। नेक्स्ट, द रेवोल्यूशनरीज। सम पीपल बिलीव्ड दैट वायलेंस शुड बी फॉट विद वायलेंस। They believed that British could be driven out of India only by force. Such people were called revolutionaries. Main leaders, early revolutionaries were Khudiram Bose, Aurobindo Ghosh, Veer Savarkar, Ajit Singh. Later on, Chandrasekhar Azad was there, Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev. These were the leaders who were called revolutionaries. उनको लगता था कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं बातों से नहीं जाने वाले, इनको निकालने के लिए हमें वायलेंस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए वो वायलेंस में बिलीव करते थे एंड दे किल्ड मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड Britishers also arrested them and hanged them. खुदीराम बोस जो थे वो 15 years के थे और उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको फांसी पे लटका दिया गया later on. So in this way revolutionaries did violent acts so that Britishers can be sent out of country. लेटर ऑन फ्रीडम मूवमेंट बिकेम स्ट्रॉन्गर। इसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश ये फ्रीडम मूवमेंट जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती गई, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। मैनी people got united and they formed different parties. Like in USA, Ghadar Party was formed by the Indians who were settled in USA to help the revolutionaries. And in 1914 there was World War and Indian soldiers were told to help Europeans, help Britishers, and it was promised that after this war they will be given freedom. लेकिन जब वॉर ख़त्म हो गई ब्रिटिशर्स ने अपना प्रॉमिस नहीं रखा और जिस कारण से इंडियंस को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई और धीरे धीरे उनका ब्रिटिशर्स के ऊपर से विश्वास उठना शुरू हो गया। और इसी टाइम पे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में पहुँचे और जिससे उन्होंने भी नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे वो अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए इस मूवमेंट के लिए। और उनके सहयोग से ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो एक मास स्ट्रगल बन गया जिसमें सारे लोग इकट्ठे हो गए, यूनाइटेड हो गए और ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए, ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालने के लिए एकजुट हो गए। So that's all for today. Thank you.